सभी साथियों को मेरा जय हिंद। हम सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम में परीक्षा तिथि है 4 फरवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक की, हम उस पेपर को यानी कि उस पेपर के जो अंश हैं यानी कि जो पार्ट हैं, जो सब्जेक्ट हैं आपके EVS यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी, उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले क्लास को बिल्कुल स्किप मत करिएगा बीच में, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो भी चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश है और हिंदी वालों के लिए हिंदी है, तो समझने में आसानी होगी। तो मैं हिंदी को पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टेपियोका यानी कशावा जिसको कहते हैं और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को बड़े चाव से खाते हैं या चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए, यानी कौन सा राज्य होना चाहिए, इन चारों ऑप्शन में से हमें देना है। अभी मैं आपको बता दूं कि हम जो पिछला जो EVS वाला जो हुआ था 6 फरवरी को, उसको सॉल्व किए थे। मैं हूबहू देखा हूँ क्वेश्चन, हूबहू उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन की रिपीटेशन बहुत मस्ट हो रही है और बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन जितने हैं प्रीवियस उनको ज़रूर देखिए, एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए, ऑप्शन पहला है केरला, दूसरा आसाम, तीसरा है तेलंगाना और डी है उड़ीसा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये केरला। केरला जो है ये आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि जब केरला टेपियोका की बात आ गई, टेपियोका कहाँ होता है और नारियल, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग केरला में ही इसका प्रचलन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बारीकी से देखा जाए इसको। देखिए दिया है कि मिज़ोरम के जंगलों में, देखिए मिज़ोरम के जंगलों में की जाने वाली जो झूम खेती होती है के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है इसको पढ़ते हैं। फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। बी क्या कर रहा है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। ये दूसरा कथन है। और तीसरा कथन क्या है, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। और डी क्या कह रहा है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। और ई वाला ऑप्शन जो है, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। तो नीचे आपका दिया हुआ कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, यानी कि सही कथन कौन से हैं, इनको आप चूज़ करके बताएंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इन पांचों कथन में से कथन क्या सत्य हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ध्यान से आप देखिए कि जो पहला कथन था हमारा कि फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है, ये बिल्कुल हमारा राइट कथन है। ठीक है, सही कथन है, कुछ हद तक सही है। और दूसरा जो कथन हमारा है, देखिए बी वाला, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। तो जो ये भी है, ये भी आपका सही आंसर है, सही कथन है। और बात जो सी की करेंगे, तो इसको गहरा जोता नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको गहरा नहीं जोता जाता है। जब सी की बात करेंगे, रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है, तो ये बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। ई की बात करेंगे तो एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ भी हो जाएगा। ये कथन राइट है, यानी कि ए, बी, ई और जिसमें भी है ये आप सही मार्क कर लीजिएगा। तो ध्यान देखिए जो डी वाला ऑप्शन है आपके पास, ये यहाँ पे सही ऑप्शन चूज़ करेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में आया है उसी तरह मैं हूबहू आपके लिए एडिट करके लाया हूँ। दिया क्या है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। जो पहेली है उसको हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। अब इसका हल क्या है, पीपर जिसकी काली मिर्च कहते हैं, मस्टर्ड यानी कि सरसों, कार्डमम यानी कि इलायची और क्लोव यानी कि लौंग। तो जो पीपर है, क्या है पीपर, जैसे पीपर क्या होता है, कभी कभी आप जैसे कोई बिस्किट अगर खाएंगे तो बिस्किट में मिल जाएगी आपको पीपर, नमकीन में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ दिया है मीठे और नमकीन में भी। ठीक है, तो जब आप ये NCERT की जितने बुक हैं
NCERT कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उसमें आपको हूबहू सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं एक चैनल रिकमेंड कर दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें पिन कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लीजिएगा। एक मैम है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगी NCERT को, तो क्लास 1 से 5 तक आप उनसे पढ़ सकते हैं। EBS के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? कौन है? बाज यानी कि ईगल, मॉस्कीटो यानी कि मच्छर, सिल्कवर्म यानी कि रेशम कीट, और बटरफ्लाई यानी कि तितली। तो क्या सही हो जाएगा? देखिए, जो रेशम कीट होते हैं, क्या होते हैं? रेशम कीट। देखिए थोड़ा सा, ये रेशम कीट जो था, मैं इसको स्क्वायर करना चाहता हूँ, रेक्टेंगल करना चाहता हूँ। तो देखिए, सिल्कवर्म रेक्टेंगल है, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है, ये सी ऊपर हो गया, बी नीचे आ गया, तो बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ये मादा को जो है, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचानने की क्षमता इसमें बिल्ट होती है जन्म से ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है शिलोंग, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन जो है कर लेंगे, क्योंकि गर्म कहवा जो पीना पसंद होता है, आप मैसूर की बात करें और हैदराबाद, देखिए हैदराबाद तो नहीं होगा क्योंकि गर्म यहाँ पे गर्मी है, मैसूर भी एक तरह से गर्मी है, शिलोंग भी। तो आपका जो ऑप्शन श्रीनगर बच रहा है, यही यहाँ सही और सटीक होगा। श्रीनगर में ही लोग गर्म जो कहवा होता है, इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म पसंद करते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे बारीक से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं, यानी कि जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं, कि घर का जो बनावट है उनकी बात हो रही है, उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। निम्नलिखित विवरण क्या दिया? कि भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर, यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनके छतें जो छतें हैं इनके किसके हैं? ढालू हैं, मतलब जैसे ढलान टाइप में, जिस पे आसानी से, आप मड़ई नाम सुने होंगे, मड़ई टाइप का। तो यह राज्य कौन सा होना चाहिए, इसे यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मिज़ोरम, ऑप्शन सी है झारखंड, और ऑप्शन डी है असम। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपको घर कहाँ पाए जाएंगे? असम में ही पाए जाएंगे। जैसे ये मान लीजिए मैं कुछ बनाने का प्रयास करता हूँ, आप जब इस पर आएंगे तो ये इस तरह ढाल टाइप हो गया दोनों, और ये घर हो गया, और ये नीचे से भी उठे होते हैं बांस के बम्बू पे, ठीक है। और ये टोटली जो बनावटें होती हैं बांस की होती हैं। तो यही मैं ढाल वाली छत की बात कर रहा हूँ, यहीं पे ये ढाल वाली छत हो गई, और ये इनका घर हो गया, और नीचे ये बांस की जो बम्बू हो गई। तो इस तरह के जो घर बने रहते हैं वो असम बने होते हैं। कहाँ बनते हैं? असम में। बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए थोड़ा सा मापने संबंधी है, तो प्रयास करेंगे इसको अच्छे से देखने का। दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। क्या दिया गया है? दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना। जैसे मानचित्र कभी देखेंगे तो आप इस वाले एरिया में नीचे यहाँ लिखा होता है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर, या जो भी हो वहाँ लिखा होता है। यहाँ लिखा है 990 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? 990 सेंटीमीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों या स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है, तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी, यानी कि निकटतम जो सबसे कम वाली जो दूरी है वो कितनी होगी? तो ये हमें बताना है। देखिए दिया क्या गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अब मैं इसको फिर से आपको बताता हूँ। दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। ठीक है, मैं थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। इतना हो गया। जो 1 सेंटीमीटर जो है वो 21.2 सेंटीमीटर के बराबर है। कितने के बराबर है? 21.2 सेंटीमीटर के बराबर है, जैसा क्वेश्चन में दिया है। तो दोनों स्थलों के बीच की मानक दूरी जो है वो 21.2 सेंटीमीटर है, और दोनों की बीच की दूरी जो है नहीं पता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। तो जब हम 21 दशमलव किसमें
जब हम 21.2 सेंटीमीटर में किसका हम गुणा करेंगे, 990 जब गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20,988 मीटर। कितना आ जाएगा, 20,988 मीटर आ जाएगा। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग देंगे, किससे, 1000 से इसको भाग दे देंगे, 1 2 3, 1000 भाग दे देंगे तो हमारा आ कितना जाएगा, 20.988। और ध्यान से देखिए, जब निकटतम आपसे कहा है कि क्लोज टू, तो क्लोज टू में ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिया जाता है कि किसके करीब में है। तो 20.998 हमेशा 21 किलोमीटर करीब में आएगा। किस में आएगा, 21 किलोमीटर, ना कि 20 में आएगा। अगर 20.5 से नीचे रहता तो हम 20 में लगा लेते हैं, लेकिन 20.5 से ऊपर है इसलिए 21 लगाएंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के युग्म को चुनिए। किसको, युग्म को चुनिए, जोड़े को चुनिए। क्या होता है मच्छरों से, मलेरिया टाइफाइड, जिसको हिंदी में मलेरिया या बुखार, मियादी बुखार कहते हैं, और बी है चिकनगुनिया और डेंगू, सी है हैजा और मियादी बुखार, और डी है डेंगू और हैजा। तो सभी जानते हैं कि चिकनगुनिया और डेंगू जो है वो मच्छर से फैलने वाले बीमारी हैं। क्या है, डेंगू और चिकनगुनिया। 9वां क्वेश्चन हमारा है। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल यानी कि जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो कौन है वो, क्रो एंड काइट यानी कि कौवा और चील, और बी ऑप्शन है ईगल एंड वल्चर यानी कि बाज और गिद्ध, सी ऑप्शन है सनबर्ड एंड ईगल जिसको साकर खोर और बाज कहते हैं, और डी है क्रो एंड वल्चर, कौवा और गिद्ध। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो 9वां क्वेश्चन हम जो अभी देख रहे थे, ध्यान देखिए कि बाज और जो गिद्ध हैं ये हमसे, बाज और जो गिद्ध हैं ये हमसे तुलना में यानी कि हमारे जो मानव की तुलना में है 4 गुना दूरी की वस्तुओं को ये देख सकते हैं स्पष्ट। और अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अभी जो जितने क्वेश्चन बचे हैं उनको जल्दी समाप्त करने का प्रयास करूंगा, बाकी इस क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन है। वह राज्य जहां तिरांग का अर्थ जंगल है वो कौन सा है। तो मिज़ोरम होगा या झारखंड होगा या अरुणाचल प्रदेश होगा या छत्तीसगढ़ होगा। तो क्या ऑप्शन होगा इसका सही, देखिए झारखंड। क्या, झारखंड। झारखंड में जंगल को तुरांग कहा जाता है। क्या कहता है, तुरांग कहा जाता है। तो इस तरह जो आपके EVS के क्लास थे यहाँ समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बेहद पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा, और ये लगे कि आपके दोस्त को या फ्रेंड को शेयर करना है तो प्लीज़ क्लास को शेयर भी करिएगा। और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आप तैयारी करते रहिए, चाहे जहाँ से आपको मटेरियल मिले आप पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, उसको समय का बढ़ावा देके, इजाफा देके। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।